और दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया और इसमें बड़ी संख्या में साधु संतों ने हिस्सा लिया है। धर्म संसद में एक स्वर से सनातन धर्म बोर्ड गठित करने की मांग की गई। साधु संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर भी अपनी राय रखी है। कथावाचक देवकीनंदन ने सबसे पहले वक्फ बोर्ड की ही तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग रखी। इस मौके पर उन्होंने एक नारा दिया कि बहुत सह लिया, अब ना सहेंगे, हिंदू हक लेके रहेंगे, अब हम बटेंगे नहीं और कटेंगे नहीं और जो हमें काटना चाहेंगे उसे देख लेंगे। सनातन बोर्ड चाहिए, मंदिर सरकार से मुक्त चाहिए, व्यवस्थाएं सरकारी नहीं हमारे शंकराचार्य करेंगे, क्योंकि शंकराचार्य बड़े पद, वही 4 पद है हमारे धर्म में सबसे बड़े, तो वही करेंगे। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर ही सनातन जगत चलेगा। हम सरकार की हस्तक्षेप अब तक सहा है ना, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमें भगवान के प्रसादों में भी चर्बी खिलाई जा रही है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सनातन बोर्ड का निर्माण चाहते हैं। तो महंत राजू दास ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है। राजस्थान की भूमि पर खड़ा होकर एक विधर्मी कहता है कि हमने हमारे युवाओं को रोक रखा है। उस विधर्मी को मालूम नहीं है यहाँ जितने कथाकार बैठे हैं, इनकी सभा में करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। एक आवाज लगाने की जरूरत है, सब जयपुर और उज्जैन जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए कहना पड़ता है भाई जग जाओ, अगर नहीं जगे तो जम्मू कश्मीर से भगा दिए गए हो। दिल्ली की झोंकी झोपड़ी में यही रहते हैं पूज महाराज जी, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ा है। आज बांग्लादेश से मारे काटे भगाए जा रहे हो, भारत से कहां जाओगे? कोई तुम्हारा देश भी नहीं। दिल्ली में धर्म संसद में पहुंचे वेदांती जी महाराज ने कहा है कि मुसलमानों की तरह हिंदुओं के लिए भी सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। कांग्रेस ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड को देश के मुसलमानों के बोर्ड के लिए बनाया था और हिंदुओं के मंदिरों की जमीन को मुस्लिम वक्फ बोर्ड में बदल दिया। पूरे देश में सबसे ज़्यादा जमीन हिंदू मठ मंदिरों को लेकर के और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दी गई है। तो वृंदावन में तुलसी तपोवन गौशाला के आचार्य कौशिक जी महाराज ने कहा है कि दूसरे धर्म के लोगों को भी सनातन बोर्ड की मांग का समर्थन करना चाहिए। मैं तो यह कहूँगा जो यह कार्य हो रहा है ये बिल्कुल मानवता की रक्षा के लिए है। दूसरे धर्म के लोगों को भी इसका समर्थन करना चाहिए। सनातन का मतलब ये नहीं है कि जो भी कोई काम किए जाएंगे वो सिर्फ हिंदुओं के ही लिए होंगे, ये सब संपूर्ण मानव जाति के लिए। तो आज लोगों को बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि